साथ में किसान पाठशाला के साथ और ये किसान पाठशाला के साथ में रंग काम करना, सही। केला करना, पपीता और बाँस तीनों चारों चीज़ों में टच किए हुए हैं। हमारे साथ में भूपेन भाई, आपका भी थोड़ा परिचय दे दीजिए। मैं भूपेन किसान और कई सालों से किसान पाठशाला को हम लोग रन कर रहे हैं। बहुत मज़ा भी आ रहा है, शायद आप लोग भी देख रहे होंगे। हम एंटरटेन भी बीच बीच में हल्का सा कुछ करते रहते हैं और कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, एकदम डिफरेंट। मतलब शायद अभी तक आपने देखा होगा कि ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म निकल के आने वाला है जहाँ पे किसान हैप्पी खुश होकर कई किलोमीटर दूर से शायद यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं और हम लोग भी वहाँ पर जा रहे हैं और पूरा का पूरा वर्क भी उसी तरह से कर रहे हैं। जैसे आज कई सारी कंपनियाँ आती है, प्रोडक्ट बेचकर चली जाती है। हम लोगों का वो कंसेप्ट है ही नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट ही नहीं है। हम लोग एकदम डिफरेंट काम कर रहे हैं। हमारी संस्था का नाम ही हमने किसान पाठशाला रखा है, डी किसान। अभी हमारे पास दो नाम है, एक किसान पाठशाला, मतलब एक तरह से ये पाठशाला ही चल रही है, और दूसरा है बी किसान। बी किसान को अगर फुल फॉर्म में हम कन्वर्ट करें तो बने किसान। मतलब आज किसान तो बहुत सारे नाम के हैं, पर क्या खेती करना ओरिजिनली वे में वो कर पा रहे हैं? शायद नहीं। आज बहुत सारे किसान तो अपने यहाँ पे खेत में ताला लगाकर बाहर जाने की सोच रहे हैं, और हम लोगों ने फिर से उसी पर नया मोड दे दिया है कि किस तरह से बेस्ट कर सकते हैं। तो उसी वाले मोड पर हम आगे भी बात करेंगे। आज पूरा फील्ड में भी रहेंगे हम लोग, साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, कहाँ से है? पानीपत डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, आप? संदीप कुमार। अच्छा, और सब पानीपत हरियाणा। ओके ओके। इसके साथ में थोड़ा सा आप अगर ये विवरण में बताएं कि आप किस चीज़ को लेकर यहाँ पे मतलब देखने के लिए आए हो, या क्या आपकी क्वेश्चन है तो उसका केले और पपीते के लिए है। केला है पपीता के। मेरा नाम जयंत जंदन है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और यहाँ मैं आपकी संस्था में केले की खेती के बारे में जानकारी देने आया। आप क्या करते हैं वैसे? मैं अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि क्यों ना थोड़ा बहुत जानकारी और ले लिया जाए, तो और बेस्ट है। किसानों को ज़्यादा अच्छे से जी जी। और ज़्यादा प्रिसाइजली मैं बता पाऊँगा कि क्या हाँ, खुद भी सीख पाएंगे और कैसे बेस्ट कर पाएंगे। बेस्ट दे पाऊँगा। बिल्कुल। आप? मैं डॉक्टर नरेंद्र पटेल, मैं तो दांत का डॉक्टर। ओके। शुरू से किसानी से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए अब केले की खेती शुरू से आपका वीडियो देखते आए हैं, तो थोड़ा सा अलग करना है। जी भैया इंटरेस्टेड है ज़्यादा, तो उनके साथ देना है करके बिल्कुल। तो सीखने ही आए हैं। मेरा नाम प्रतीक पटेल, मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से एग्रीकल्चर स्टूडेंट। स्टूडेंट है अभी? अभी कुछ जॉब करना है या अभी केवल सेकेंड ईयर हूँ। अच्छा, ठीक है। मेरा नाम कुशल प्रसाद पटेल, बिलासपुर छत्तीसगढ़। आप? मैं शीतल साहू हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। केला का खेती कर रहा हूँ। अच्छा, केला ऑलरेडी आप करते हैं? हाँ, कब से कर रहे हैं केले? मेरा ये दूसरा साल है। अच्छा। है 5वां साल है। अच्छा। लेकिन बी किसान से जुड़ा दूसरा साल है, उसी की मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं तिरित कुमार पटेल और मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से हूँ। अपना एक प्रोजेक्ट चलता है वहाँ किसानों के सहयोग के लिए, नाबार्ड के सहयोग से। अच्छा, तो नाबार्ड के सहयोग से जो प्रोजेक्ट चलता है, उसमें नाबार्ड का ये रहता है कि ऑर्गेनिक जहाँ भी हो और जहाँ भी आपको सीखने को मिले, उसके लिए वो मतलब हमको सहयोग करते हैं। अच्छा, तो भाई को पता चला कि हम भी किसान से जुड़ रहे हैं, बराबर। तो आगे तो मैं भी आ रहा हूँ, अभी नहीं हूँ, आगे आ रहा हूँ केले की खेती में। बाकी मैं बात किया उनसे नाबार्ड से, और ये इस तरह से जाना चाहते हैं, अच्छा, तो उन्होंने एक ही मतलब मेरे आवेदन पे सहर्ष स्वीकार की और इन सारे लोगों को लेके आना अच्छा, चाहते अच्छा, हैं। आगे बढ़ने की मतलब आगे बढ़ने उन्होंने दे दी आपको सम्मति दे दी कि आप आगे बढ़िए। हाँ, आगे बढ़िए, आप लेके जाइए इनको। अभी ऑर्गेनिक में आप क्या क्या कर रहे हो वहाँ पे? ऑर्गेनिक में मतलब कर रहा हूँ, धान गेहूँ ही कर रहा हूँ, सब्जी आलू वगैरह। लेकिन मतलब आपका जो है कि लागत कम उत्पादन ज़्यादा, खर्चे कम और तो लागत उसमें मैं मतलब लागत केमिकल के तो मैं शुरू से विरुद्ध हूँ। मैं ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अपने घर में बना के अपना भी बना यूज करता हूँ और लोगों को भी यूज करने को देता हूँ, और उससे जो भी किसान ले जा रहे हैं वो बेहतरीन मतलब उसका रिजल्ट है। रिजल्ट है, जीरो लागत पे।
कुल मिला के इसमें तो खेती का आपका ही चलता है। मैं सुरेंद्र कुमार निषाद बिलासपुर छत्तीसगढ़ रतनपुर से हूँ। वैसे मैं प्रॉपर रतनपुर का निवासी हूँ। पिछले 4-5 सालों से कर्मदक्ष NGO है और ग्राम विकास के लिए काम करती हूँ, उसमें काम करता हूँ। मैं यहाँ केले खेती संबंध में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहता हूँ ताकि उस चीज़ों को फील्ड में जाकर उतारा जा सके, किसानों को और अधिक फायदा दिया जा सके। मैं विजय कुमार पटेल प्रॉपर खैरा जयराम नगर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैं एक प्राइवेट जॉब में था, उसके बाद 4 साल तक नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड पे काम किया और उसके बाद इस समय मैं बलराम किसान भाई के द्वारा जो चलाया जा रहा है 70-30 खेती का कॉन्सेप्ट, उसे प्रत्यक्ष देखने, किसान पाठशाला के विजन को समझने आया हूँ ताकि मैं हमारे एरिया में जो धान गेहूँ की खेती हो रही है उससे ऊपर उठकर लोग नकदी फसल की तरफ आएँ और अपना लाइफ स्टाइल बदल सकें। इस उद्देश्य को लेकर ही यहाँ आज शामिल हुआ। मैं राजेश कुमार यादव बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ और केले की जो खेती है उसकी जानकारी के लिए। मेरा नाम दिनेश कुमार पटेल है। जैसे भैया जी बताएं, अभी हमारे ग्राम कुमार का ग्राम कुमार में वाटर शेड काम चल रहा है। वो क्या है, किसानों को स्वयं जाके किसानों को ऑर्गेनिक वाले भैया बताया, ऑर्गेनिक की जानकारी देते हैं। तो ऐसे अभी जो हमारे डॉक्टर साहब बताए, मेरे को पता नहीं था कि केला खेती में जाना है करके, लेकिन डॉक्टर साहब भैया बोले कि जाना है, तो उसकी जानकारी लेने आया हूँ और जाके फील्ड में अपना उसका किसानों से फिर बात करके उसको फिर उसके फायदे के लिए उसको फिर कराना है। बहुत बढ़िया। अभी आज की डेट में आपने यहाँ पे जो केला खेती हो रही है उसमें आपके क्या क्वेश्चन है या आप कैसे केला खेती कर रहे हो, है ना? मतलब किस चीज़ को आपको मुझे समझना है कि आप अभी जो कर रहे हो उसमें मैं हमारा क्या सहयोग दें या आप तो देखने ही वाले हो फील्ड पे। आज की डेट में आप क्या कर रहे हो? मतलब केला खेती आपका भी है 2 साल से, तो आपने उसमें कुछ बी किसान के साथ में चल रहे हो, तो क्या वो कर लिया है क्या 70-30 वगैरह? हाँ, तो वो बता दीजिए थोड़ा सा कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है ना, जो भी किया हो आपने तो थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए। जो भी कमियां होगी तो फील्ड पे जाकर तो समझ में आ ही जाएगा। यानी कि उत्पादन तो बढ़िया आ रहा है मेरा, और लोकल जो हमारे उधर उद्यानिकी विभाग से पौधा मिलता है सरकारी वाला, वो लगाया था। और जब 70-30 खेती का कुछ 50% कर पाया, शुरू में तो 100 नहीं हो पाया, फिर भी उसका रिजल्ट मेरा ये है कि मेरा रेशो यानी कि 30 का आ रहा है पंच। 20 से लेके 50 तक का पंच है मेरे फील्ड में। खर्चा कम करके? हाँ, खर्चा तो है ही नहीं है। मैं कहे जैविक में तो पहले ही से था, 5 साल से लगा हुआ था, तो खर्चा तो ना। और यहाँ से जुड़ा भी मैं तो प्राकृतिक खेती से ही जुड़ा था। पिछले साल मार्च में जुड़ा था मैं, और बलराम भैया से फिर मेरे को गाइडलाइन मिला कि फोटो वीडियो भी डाला था मैं, तो फिर वो जैसे बताया मेरे को वैसा फिर मैं करता गया, तो रिजल्ट तो बढ़िया है। अब बच्चा तैयार हो रहा है, 4 महीने का हो गया बच्चा, और अभी उसी में से कंद निकाल के मैं 2 एकड़ में फिर लगाया हूँ। अभी दिसंबर में इसका भी साइज आ चुका है, और उसको लगाया हूँ 5-9 में। अच्छा, मतलब पहले 5x7 पे गए? नहीं, 10x5 में था, यानी कि रो से रो मानदा से मानदा 10 फीट, और पौधे से पौधे 5 था, उल्टा था। उसमें पहले 4 एकड़ में लगा। डबल ड्रिप बोला होगा आपको? नहीं, डबल ड्रिप नहीं, सिंगल ड्रिप। हमारे उधर पानी अच्छा है तो हो जाता है। और कोई नॉर्मल क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो जिसके लेकर अपन टच करके जा सकते हैं आगे, है ना? अभी तो हम लोग को शुरू करना है, शुरुआत से करना है। क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल उसके हिसाब से समझ आएगा। आज के डेट में वहाँ पे क्या दिक्कत है, मतलब? वो मार्केटिंग का है बस। अच्छा, हमारे मार्केट, बाकी बिलासपुर दूसरी कोई दिक्कत ही नहीं है? नहीं। जैसे फील्ड वगैरह अच्छे हैं? हाँ, वहाँ के ज़मीन मिट्टी भरपूर सपोर्ट में है, लेकिन वही है कि मार्केट का दिक्कत है वहाँ। केला कब लगता है अपने यहाँ पे? वो जो क्षेत्र है आपका, मेरे हिसाब से दुर्ग और रायपुर वगैरह, वो एक बेल्ट ही है केले का, जहाँ पे केला कब लगता है कि पूरे साल भर लगता है? अब आप लोग के वीडियो देख के तो आप चालू कर दिए कि कभी भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। पहले सोचते थे, टाइमिंग देखते थे, अब नहीं देखते हैं। हम जो जुड़े हैं, बाकी तो ऐसे हमारे एरिया में उतना ज़्यादा नहीं है,
कोई कोई छुट-पुट ही लगाए हैं केला और सही तरीक़ा से नहीं कर पाते, यानी कि उनको देख के किसान केला से कोसों दूर भागते हैं। कोई गवर्नमेंट सब्सिडी और उसमें जिनको भी मतलब सहयोग मिल जाता है, ये लोग अक्सर जून जुलाई को लेके मतलब उसमें करते हैं। क्लाइमेट अच्छा हो रहा है, सितंबर में लगता है कि अभी अप्रैल में लगेगा, बराबर। तो समय वहाँ पौधा मतलब दिया कुल जाता है। मिला के अभी क्लस्टर में आ गए आप, अलग अलग क्लस्टर लगाने शुरू कर दिए। मतलब केला साल भर अवेलेबल आप करवा सकते हो कहीं पे भी अगर बोला जाए तो, है ना? हाँ बोलिए। अभी हो क्या रहा है कि हम लोग जो जनरल खेती करते हैं, पारंपरिक जो कई सालों से चलता आ रहा है कि गेहूं बो रहे हैं तो सभी गेहूं बो रहे हैं, है ना? फिर जो भी हमारे यहाँ पे सोयाबीन है, धान है, जो भी XYZ जो भी क्रॉप है, होता क्या है, हमने उसको बना लिया, खूब अच्छा पैदा कर लिया, उसके बाद में स्टॉक करना है, उसको मार्केट में डायरेक्ट ले जाते हैं। तो उस समय में शायद मैं अभी आपको बताऊं तो मैं भी एक किसान ही हूं और कई सालों से खेती भी कर रहा हूं, तो बहुत अच्छे से समझ में आया है कि हम लोग उसी वाले ट्रेंड पे चल रहे थे जो पहले से चल रहा था कि गांव में पूरे सब लोगों ने गेहूं बोया तो हम भी गेहूं बो दे, कुछ चेंज नहीं करा। अब क्या होगा, चेंज होने वाला है। किस तरह से? आज मार्केट में गेहूं ही गेहूं हो गया खूब, तो भाव कहां पे आ गया? 1600 रुपए। हम लोग दबाव दे रहे हैं कि सरकार खरीदे, सरकार खरीद के करेगी क्या? स्टॉक करना है उसको, फिर प्रॉब्लम होगी, क्रिएट होती ही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज होना होगा। अभी हमें मार्केट में क्या करना होगा, जिसकी डिमांड हो हमें वही बोना है। अब सिस्टम को चेंज करना है। आज अगर बात करें हम लोग केले पे ही मेन हमारा काम इसलिए हमारा बढ़ता जा रहा है कि आज एक सबसे बड़ी नीड आने वाली है केले के अंदर। कैसे? आज अगर बात करें तो केला 1 रुपए में एक भी मिल जाता है, 2 रुपए में शायद एक मिल जाता होगा, 3 रुपए में मिलता होगा, पर सेवफल एक सिंगल लेने जाओ आप शायद नहीं मिलता है। तो यहाँ पर दो चीजें हो गई, केला गरीब का भी फल है और अमीर का भी फल है, क्योंकि उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स है। केले में सबसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स है। आज अगर बात करें तो जो खिलाड़ी होते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, उनको तो सजेस्ट करा है कि केला खाओ, मतलब इतना अच्छा न्यूट्रिएंट्स है। पर मैं अगर बात करूं, हमारे घर में शायद केला रेगुलर नहीं चलता है। जिस दिन हमें समझ में आ गया कि इसके अंदर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है, तो हम भी उसे स्टॉक कर लेंगे, है ना? तो ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको समझ के बड़े लेवल पर हम आने वाले हैं। आज आपने देखा होगा हम कई सारी फील्ड में आ चुके हैं। केला बहुत अच्छे से कर लिया है, बाम्बू पे आ गए हैं, पपीता भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। ऐसी कई सारी वेजिटेबल पे भी हम लोग आने वाले हैं। अभी कई सारे इवेंट भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज हम लोग जिन फील्ड पे चलने वाले हैं, 70-30 का फार्मूला जो हम लोग वहां पर आपको दिखाएंगे, शायद जिन्होंने भी यूट्यूब को काफी अच्छे से हमारा देखा होगा, रन करा होगा, उसमें समझ में आया होगा कि यार ये तो बहुत कम खर्च में बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। आज क्या होता है कि केले की फील्ड में जाएंगे और लोगों से जब चर्चा करते हैं तो ये दिखता है कि यार 1 एकड़ में तो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए का खर्च हो गया, तो रिटर्न क्या मिलेगा? वो तो बहुत कम हो जाता है। पर यहाँ पर कम खर्च में कैसे अच्छा उत्पादन हम ले सकते हैं, आज किताबों में अगर हम पढ़ेंगे, जैसे अभी इनसे पूछें कि आपने जो पढ़ाई करी उसके अकॉर्डिंग हम करने जाएंगे तो बहुत बड़ा खर्च चला जाता है। पर इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम नेचर के साथ जुड़कर करना स्टार्ट कर देंगे तो शायद वहां पे खर्च बहुत कम हो जाएगा। और जिसने खर्च कम कर लिया, लागत क्या लगी? अगर लागत कम रही और भाव कम भी मिला तो भी हम बेनिफिट में ही है। पर लागत अगर बढ़ा लिया और उधर से रेट कम मिला, उत्पादन अच्छा मिला और रेट कम मिला, तो लागत बढ़ाने की वजह से खर्च बढ़ गए, बहुत ज्यादा खर्च बढ़ने की वजह से इनकम ऑफ सोर्स कम दिखता है। तो यहाँ पे हमने किसमें इंप्रूव करा कि यहाँ पे खर्च कम कर दो और उत्पादन बढ़ा लो। तो 70-30 का एक ऐसा फार्मूला निकल कर आया है जो बलराम भैया ने कई समय तक उसके ऊपर काम करा। हम लोगों ने भैया को बहुत धन्यवाद दूंगा मैं इसके लिए, तो क्योंकि कई सारे किसान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और एक सबसे अच्छी बात और कि अभी तक केला जो भी लगता था, शायद आप लोगों ने नहीं पता होगा, जो केले के किसान है उनको बहुत अच्छे से डेप्थ में पता है, 5x5 पे स्क्वायर में केला लगता है, अभी तक भी लगता है ना? पर वो चलता कितना है, 1 साल या दूसरे साल में फिनिश। यहाँ पे तो हमने बता दी कि आप एक बार केला लगा लो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितना चलाना, कंटिन्यू चलता रहेगा। क्यों? कि ये कंद वाली फसल है। इसमें से जैसे ये वाला खत्म हुआ, जिसने फल दे दिया, ये जिस दिन खत्म होगा नीचे से फिर तैयार है। अभी आपने सुना होगा, भैया ने बताया कि पहला लगा हुआ है पर दूसरे में फिर से 4 महीने का भी हो गया है। अभी मेहनत कितनी करनी है? साल भर की फसल है, 4 महीने हो चुके हैं, जबकि इधर कटिंग अभी आया नहीं है। अब ये जिस दिन कटिंग होगा उस दिन तक ये शायद 4 महीने से 5 महीने के बीच में हो जाएगा।
अब मेहनत कितनी करनी है? 5 महीने, 5 से 6 महीने में फिर फ्रूट तैयार है। तो यहाँ पे ये कब निकल के आया? जब हम 70-30 पे चले गए। तो ये बहुत ही बेस्ट है। साथ में एक और बात आई थी, गणेश भाई ने पूछा था आपने कितने डिस्टेंस पे लगाया, तो शायद बताया भैया ने कि 10 फीट की डिस्टेंस पे। क्यों? क्योंकि शायद उसमें पूरा इन्वॉल्व नहीं हुआ था, जब लगाया था तब पूरा पता नहीं था, इस वजह से सुना था 70-30 ये होता है, या फिर लगाना था तो वो कर लिया। होता क्या है, भैया ने बताया कि पानी बहुत है, हम जितना ज्यादा पानी देंगे जमीन में उतने ज्यादा इंसेक्ट भी आते हैं, बीमारियां उतनी आती भी है ना। ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीजें हैं। दूसरा भैया ने बताया कि पानी बहुत है तो हम लोग पूरा जमीन में पानी चलाते हैं। यहाँ पर हो क्या रहा है? एक तो जमीन का पानी खत्म हो रहा है, दूसरा जिस जमीन में जरूरत नहीं है हम लोग वहां पर वो सारी चीजें पहुंचा रहे हैं। मतलब पानी ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है कि जमीन के जो मित्र कीट होते हैं, जमीन में बहुत सारा नेचर ने सब दे रखा है, तो वो नेचर ने जब दिया है कैसे, उसको नेचुरली तरीके से आपको प्रेजेंट करना होगा। तो नेचुरली तरीके से कैसे प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहला ड्रिप। अगर आप ड्रिप पे आ गए तो होगा क्या कि एक तो कम पानी जाएगा। आपको अगर जैसे कुछ भी देना है जमीन में, पौधे के पास काम करना है, लेबर वैसे भी अब कम मिलती है, तो ड्रिप एक इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट निकल के आ गया कि आपको कुछ भी देना है, बारिश हो रही है तो भी आप चला सकते हैं, कैसी भी गर्मी हो तो भी आप इजी वे में काम कर सकते हैं। वहां पे कितने लोगों की जरूरत है ड्रिप को रन करने में? 1%। दूसरा एक और सबसे अच्छा बेनिफिट होता है ड्रिप का कि आपके यहाँ पे जो चारा उगता है, हम लोग चारा ही बोलते हैं ना, वो चारा वहां पर एकदम छोटी सी स्पेस में होगा। कहां पर होगा? जहां पे पानी गिर रहा है वहीं पे। एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ड्रिप का कि जब हम पानी चलाते हैं तो बूंद बूंद पानी गिरने की वजह से जमीन फूलती है। अब जितनी ज्यादा जमीन फूलेगी उतना ज्यादा मॉइस्चर अंदर ही रहेगा, उड़ के बाहर नहीं जाएगा, ना जमीन में ज्यादा गहराई में जाएगा। सिंपल सा है। और जमीन के अंदर जो रूट डेवलपमेंट होना है वो खूब अच्छे से होता है। तो पौधे के लिए सबसे मेन चीजें क्या होती है? एक तो पत्ता और दूसरा रूट। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर बहुत अच्छे बनेंगे। क्यों? सिंपल सा है, मुझे अगर 1 गिलास पानी पीना है तो मैं 1 गिलास पानी पी के प्यास बुझा लूंगा, तो ना कि मुझे अगर कोई एक बाल्टी में पानी भर के दे दे और एक मग दे दे कि आप नहा लो आपकी प्यास बुझ जाएगी। तो पॉसिबल है क्या? कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें उस वाले मोड पर जाना ही पड़ेगा। पौधे का जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो नीड है, इतना ही पानी दो, सबसे बेस्ट काम होगा, कम समय में और बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। साथ ही 70-30 में आपको एक तो निंदाई गुड़ाई कम आएगी, वो एक बेस्ट है। उसमें आपको फर्टिगेशन को मुट्ठे भर भर के डालना नहीं है, वहां से भी हम लोग बाहर आ जाएंगे। एक और सबसे बड़ा बेनिफिट 5x7 पे निकल कर आया है कि जब हम शुरुआत में पौधा लगाते हैं तो अभी 5x5 में जो पौधा लगता था वहां पर क्या होता था कि 1 एकड़ में हम लोग करीब 1650 पौधे लगाते थे, जहां तक कि 1700 पौधे तक लगते थे। 1 एकड़ में 1700 पौधे तक लगते थे। पर आज क्या हो गया? 70-30 और 5x7 में 1250। सीधा सा कितना डिफरेंट आया? 500 पौधे का। 500 पौधे की एक जनरल वैल्यू निकालें, एक 15 रुपए पर प्लांट के हिसाब से, तो कितना होता है? 7,500 रुपए। आपने क्या बचा लिया? पौधा लगाने के पहले 7,500 रुपए यही बचा लिए। सिंपल सा है। मतलब एक छोटे छोटे से चीजों में भी अगर हम लोग इन्वॉल्व हो गए और पूरी तरह से इसे समझ लिया तो आप कई सारी चीजें तो ऐसे ही बचा लेंगे। अभी भैया ने बताया, शायद आपने सुना होगा कि यूपी का जो ट्रिप था अभी भैया का, उसमें भैया ने बहुत अच्छे से बताया जहां पे हमें गोबर खाद नहीं मिल पा रहा, पौधे का अच्छा भोजन है गोबर खाद, है ना, उसमें क्या बनता है? कार्बन। और कार्बन मटेरियल वाकई में जमीन के लिए सबसे अच्छा है। आपकी जमीन में अगर कार्बन अच्छा हो गया है तो पौधे का पूरा भोजन है। सिंपल सा है। हमें अगर हमारा पेट अच्छा रखना है तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है? फाइबर। सबसे अच्छा क्या होता है? फाइबर। और जमीन में उसी तरह से कार्बन मटेरियल क्या काम करेगा? फाइबर का। तो फाइबर जितना जमीन में रहेगा उतना अच्छा है। साथ ही आपने 70-30 और 5x7 के डिस्टेंस पे आ गए तो आपको बार बार कल्टीवेशन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? कि हमें पानी कहां पर चलाना है? एक तो नाली हो गया, दूसरा पाली हो गया, तो पाली पे केवल पानी चलाना है। अब पाली पे केवल पानी चलाएंगे तो चारा उगेगा भी। तो यहां पर हमने कचरे की मल्चिंग का बता रखा है, आपने शायद देख ही रखा होगा। कचरे की मल्चिंग कर दिया तो ये चारा भी नहीं उगेगा। और जहां पर कचरे की मल्चिंग रहेगी वहां पे धूप लगेगी क्या? डायरेक्ट नहीं। डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी तो पानी नहीं उड़ेगा। आप कम पानी में भी बहुत अच्छे से खेती कर सकते हैं। कम पानी मतलब
हमें चाहिए साल भर। ऐसा नहीं कि कम पानी मतलब कुछ समय में 2 4 रोज 6 रोज में एक बार दे रहे हैं, ऐसा नहीं। ड्रिप पर डे पानी चलाने के लिए होती है, पर डे ताजा पानी उसको मिलता रहे ताकि वो ज्यादा अच्छे से एक्टिव हो पाए। तो वो सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी हमने काफी समझी है, उसके ऊपर काम करा है और आज बहुत अच्छे से इतना बेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी जिस फील्ड में हम लोग चलने वाले हैं वहां पे हम लोग देखेंगे कि जब केले की कटिंग हुई थी तब वहां पर नया पौधा वाकई में 4 महीने का हो चुका था। अभी हम लोग देखेंगे उसी फील्ड में एक और सबसे अच्छा बेनिफिट वहां पर निकल के आया कि जब प्लांट लगा था तो लास्ट ईयर फरवरी में ही लगा था वो, अभी कटिंग 100% हो चुका है। सिमिलर कटिंग आया है ना, एक साथ कट हुआ है तो एक साथ पौधा भी नया जनरेट हुआ है। एक और वो बड़ा बेनिफिट मिला है। तो आज यहाँ पर शायद सभी लोग करीब करीब केले पे ज्यादा हमारा फोकस रहेगा। हम लोग केले पे ही मेजर बात भी करेंगे वहां पर, और आपके फिर जो भी क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हम करेंगे ही। बाकी कुछ वो तो पपीते का अगर हमारे एरिया में नॉर्थ साइड में पपीता हो सकता है कि नहीं? हाँ, हो सकता है। एक और छोटा सा मैं थोड़ा सा भूल रहा था, अभी भैया का एक और क्वेश्चन था कि केले की खेती तो कर लिया पर मार्केट का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है ना। अभी एक सबसे बड़ा इशू है कि मार्केट का क्या करें। हम मार्केट में जाकर उसको सेल आउट करना या वो सारी चीजें, व्यापारी हमारे पास नहीं है तो उसको कैसे करा जाए मैनेज। उसको मैनेज करने के लिए बहुत इजी पुराने कल्चर पे आना होगा। अभी हम लोग केला खाते हैं ठेले से या जो भी मार्केट में लेकर, उसमें जो टेस्ट आता है उससे बेस्ट टेस्ट कैसे आ सकता है, तो उसके लिए कुछ हमें एफर्ट लगा लेते हैं। केला क्यों ना हम खुद पका लें, एक छोटा सा चेम्बर बना लें, है ना, और नेचुरली तरीके से अगर केले का टेस्ट आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर उस पे भी हम लोग आ सकते हैं, छोटे छोटे क्लस्टर अगर बनकर किसान ही आपस में मिलकर एक छोटा सा काम चालू कर ले तो क्या हो गया, अभी यहाँ पर किसान खुद और व्यापारी भी खुद बन गए। अभी पैसा क्या करेगा, कोई भी खेती कर रहा है या कोई भी व्यापार कर रहा है वो किसके लिए करता है, पैसे के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जस्ट डबल। सिंपल सा है। हो सकता है शुरुआत में हमें कोई परेशानी हो, कितना होगा हमारे पास, अगर 100 कुंटल वेट निकल रहा है तो 1 कुंटल 2 कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल खराब भी हो गया, बाकी उस 10 कुंटल ने हमें क्या करा, सिखा दिया कि क्या बेस्ट कर सकते हैं। और मार्केट में मार्केट के फंडे बहुत सारे आ चुके हैं, किस तरह से हम लोग उसको बाहर निकाल सकते हैं, किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीजें हम लोग आगे बढ़ के करते रहेंगे, उसको भी कंटिन्यू। जैसे अभी आप एक ही गांव के किसान हो क्या सर? लगभग हाँ, लगभग है। तो सब आसपास एपीसी के वगैरह ही कंसेप्ट अभी आ गए हैं, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें से अपनी जो भी हम अपने खेती में जो भी अनाज डाल रहे हैं और जो भी उससे हमें जो मिल रहा है, वो केला हो, गेहूँ हो, चना हो, जो भी हो, एज इट इज, जिसमें हम वैल्यू एडिट कर सके, जिसका वैल्यू एडिशन कर लिया ना तो फिर अच्छे से अच्छा दाम हम ले सकते हैं। तो एज अ बेस वो इंडिया के मार्केट में हो या हाई मार्केट में हो, क्या है, एफपीओ या एफपीसी, एक बल्क पॉकेट रहेगा। जैसे 100 किसान 1000 किसान, तो एक बड़ा पॉकेट बनेगा। तो एक बड़ी राशि जब जमा होती है तो फिर उसके लिए बड़ा सा बायर भी आने के लिए तैयार रहता है। आज क्या है, किसान टुकड़ों में बटे, 1 एकड़ 1.5 एकड़, तो उनका वो 10 बोरी 15 बोरी, ये किसान की एक, मैं ये बोलूँगा कि मजबूरी थी अभी तक, लेकिन अभी बहुत सारे अच्छे अच्छे कंसेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है। तो इसमें भी जो हमारे की एफपीसी कंपनी भी बना ली है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। लेकिन हर की कोई जगह पे मैं बोलना चाहूँगा कि अगर एफपीसी के जरिए अगर वो किसान एक जगह पे उस एरिया में अगर अपना काम शुरुआत करते हैं तो वो अपने खुद के खेती का खुद प्रोडक्ट बना के, उनका प्रोडक्ट ही है क्योंकि खेती अपनी कंपनी है और वो कंपनी से हम लोग कुछ प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो उसका खुद वैल्यू एडेड अगर हम कर सके, मतलब तय कर सके कि इसको कितने में बेचना है, तो फिर एक लोगो बन जाएगा और उसी रेट में आपसे वो परचेस होगा। बराबर, आज टुकड़ों में बटा है, इसकी वजह से आपको टुकड़ों में ही मिल रहा है। जिस दिन एक बल्क बन जाएगा तो फिर ये आपको बल्क अमाउंट देगा। बराबर, तो इसके लिए मैं एक ही बोलना चाहूँगा कि इतने किसान एक जगह से है तो एफपीओ या एफपीसी में आप कर सकते हो, है ना। तो मार्केट के जो कई प्रॉब्लम है, ये केले को लेकर ही नहीं है, बहुत सारे सब जगह पे ही है ना। मैंने छत्तीसगढ़ को अभी तक देखा है तो नॉर्मली वेजिटेबल वगैरह में बहुत अच्छा है और आगे भी, और क्लस्टर भी बने हुए 100-100 150-150 एकड़ के आपके क्लस्टर, मतलब कुल मिला के अच्छी खेती वहाँ पे हो रही है।
केले में टर्न बहुत से किसान अभी हो गए हैं, तो केले में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो केले में अच्छा कर रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पे खुद एक प्रोडक्टिविटी बनाकर वहाँ पे आप बेचने के लिए भी आपके पास में बहुत सारे चांसेस है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुझे पता है कि केला कहाँ कहाँ पे हम लोग वहाँ से बेचते थे। कहाँ से? रावेर सावदा से। वही जगह पे अभी केला शुरू हो जाएगा तो कोई दूसरी जगह से लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो खुद अपने चैम्बर बना के अपने लोगों को दे सकते हैं। जैसे बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, रायपुर है, बड़े बड़े स्टेशन है आपका, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी है अच्छी अच्छी, है ना। तो केला क्या है, हर कोई व्यक्ति की डेली की नीड है जो उसको लगता है, तो वो अपन पूर्ति कर सकते हैं। तो वो एरिया में फिर अपने को उस तरह से आगे जाना पड़ेगा, है ना। एफपीसी में शेयर परचेसिंग वगैरह को जो चीज़ें हैं उस पर केवल बम्बू फार्मिंग से आदमी एंट्री कर सकता है? जो किसान है मेरा, हाँ, वो कुछ भी कर रहा हो, खाली किसान है वो एफपीसी में आ सकता है ना। किसान वो कुछ भी कर रहा हो, वो किसान चाहिए बस, है ना। वो ऐसा कोई बंधन नहीं है कि बाम्बू है या केला है या कुछ है। मेरा किसान कभी भी वो आ सकता है एफपीसी में, खाली किसान। उसमें शेयर परचेसिंग को लेके कोई मिनिमम अमाउंट या मैक्सिमम या इतना? नहीं, 100 रुपये मिनिमम एक शेयर की प्राइस रखी हुई है। तो जिस किसान को लगता है कि मैं एक शेयर लेके आपके साथ में पार्टनर आ सकता हूँ, एज अ पार्टनर ही रहेंगे वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति उसके हिसाब से, क्योंकि किसान देखो, मैंने आपको अभी बोला कि 1 एकड़ वाला भी किसान ही है, 100 एकड़ वाला भी किसान है। अभी 1 एकड़ वाला 100 वाले की बराबरी नहीं कर सकता है। तो इसने अगर 1 या 10 शेयर लिए तो ये 1000 ले सकते हैं। तो जिसकी जिसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो एंट्री करेंगे, है ना। हाँ, एक छोटा किसान केला फार्मिंग स्टार्ट कर रहा है, उसको 5 साल से स्टार्ट करना चाहिए या 5-9 पे डायरेक्ट जाना चाहिए? देखिए, एक्चुअली ये जो है, मैं एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि 5x7 पे भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआती में 70-30 का कंसेप्ट है। अगर छोटा किसान आप जो बोल रहे हो 1 एकड़ में अगर लगाने वाला है तो 5x7 पे भी जा सकता है। क्या है, वो शुरुआत में लगा रहे हैं तो शुरुआत में प्रैक्टिसेस ये सब सारी चीज़ें रहेगी, बराबर। तो जैसे ही किसान को लगेगा कि नहीं, ऑटोमेटिकली किसान को जिस दिन लगेगा कि ये 5x7 ठीक है, अभी 5x9 पे जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, उनको मीनिंग पता चल जाएगा क्यों जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली जा सकते हैं। शुरुआत 5x7 70-30 से ही कीजिए। सिंगल ड्रिप रहेगी, कचरा मल्चिंग रहेगा, कल्टीवेटिंग नहीं करना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो उसमें आपको मिल जाएगी, जो भैया ने प्रैक्टिसेस की हुई है और अपने भी यहाँ पे फील्ड है। और बहुत सी प्रैक्टिसेस अभी इस साल में, अभी जिन लोगों ने प्लॉट बनाए हुए हैं उनके डेली फ़ोन कॉल चालू है कि आप खाके एक बार तो हमारे प्लॉट पे विजिट कर दीजिए। क्योंकि कचरा मल्चिंग वगैरह जो भी है, आज अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपने बहुत सारा किया होगा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी क्या है, पौधे का प्राथमिक भोजन अगर हम देखें तो NPK ही लगता है पौधे को, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, ये 3 चीज़ें लगती है। और ये अपने मिट्टी में अभी तक बहुत सारी हम लोगों ने सैचुरेट करके रखी थी या रखी है। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी क्या होगा कि जिस दिन इसकी कमी पेशी आएगी तो उस दिन हमें NPK की मात्रा कुछ ना कुछ प्रतिशत रूप में देनी पड़ेगी। आज क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक में हम खाली मोबिलाइजर उसको कर रहे हैं, मतलब जो भी हो, KSB, PSB, एजिटोबैक्टर, जो भी जो उसको फर्मेंटेट करते हैं, है ना, उसको फर्मेंटेशन करके मोबिलाइज करके यूटिलाइज करने में मदद करते हैं पौधे को। ये चीज़ें अभी हो रही है ऑर्गेनिक में, बहुत सी जगह पे अच्छे रिजल्ट भी है और अच्छी से अच्छी फसलें आ रही है। तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। लेकिन पौधे का प्राथमिक भोजन वही है, NPK की ही मात्रा लगती है पौधे को, कोई भी पौधा। वो भी बहुत सी जगह पे अलग अलग फार्मिंग, जैविक खेती, बहुत सी जगह पे अलग अलग कंसेप्ट है ना। तो हर पौधे का भोजन मेन तो क्या है, कार्बन अगर वहाँ पे है तो ये सब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। जिंक, फेरस, बोरान, आयरन, कैल्शियम, नाइट्रस, जो भी है वो चीज़ें वो ऑटोमेटिकली अपटेक कर लेगा, है ना। अभी अपन यहाँ पे लैब विजिट वगैरह कर लेते हैं, है ना। लैब विजिट के बाद में फील्ड विजिट करना है ना, ठीक है। मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लेते, मैं अपना लैब विजिट पे चलते हैं, ठीक है।